हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड का 3 कैटेगरी में जो हमारा फंड है वो क्या परफॉर्मेंस पिछले 15 साल में दिया है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने का कारण ये भी है कि एसबीआई जो है बैंक जो है इसके ब्रांचेज बहुत हैं, हर जगह ब्रांच है। हमारे घर के पास, आपके घर के पास, सब जगह, सब शहर में है। लेकिन हम लोग जब एसबीआई बैंक विजिट करते हैं अपने काम को लेकर, तो कभी किसी ने भी नहीं समझाया है कि एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड है उसमें पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पता है क्यों नहीं समझाता? क्योंकि इसमें कमीशन नहीं है, इसलिए नहीं समझाता है, और कोई इंटरेस्ट भी लेना नहीं चाहता है। और हमेशा ये म्यूचुअल फंड के लिए को लेकर एक धारणा बना रहता है कि इसमें पैसा डूब जाता है। तो पैसे डूबता नहीं है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। तो क्या है ना कि हमारा कैटेगरी है इक्विटी में, म्यूचुअल फंड का इक्विटी में स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, जिसमें स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा है। रिस्क कहने का मतलब फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, इसमें छोटी कंपनियां हैं तो इसके उतार चढ़ाव ज़्यादा होते हैं। मिड कैप मतलब थोड़ा सा मिड कंपनी है, मतलब थोड़ा ग्रोथ कर चुका है, पूरा ऊपर ग्रोथ नहीं किया है, तो इसका फ्लक्चुएशन है जो थोड़ा सा कम है। और लार्ज कैप का है जो इसका फ्लक्चुएशन ना के बराबर है, लेकिन ये भी कंपनी ग्रो कर रही है जिसका रिटर्न हम लोग को देती है। तो एसबीआई तो सबका फेवरेट है, एसबीआई बैंक सरकारी बैंक है, लेकिन एसबीआई का म्यूचुअल फंड भी होता है। इसमें हमने 3 कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ। इसका म्यूचुअल फंड होता है और तीनों कैटेगरी का मैं आपको बताऊंगा कि इसने पिछले 15 साल में क्या परफॉर्मेंस दिया है। तो स्मॉल एसबीआई का क्या है कि आप घर के पास ही कभी भी है, और थोड़ा फेवरेट भी है। हमारे जैसे इन्वेस्टर को थोड़ा फेवरेट होता है कि एसबीआई सरकारी है, सरकारी में पैसा जमा करेंगे तो हमारा पैसा ज़्यादा सेफ रहेगा, ये लेकर भागेगा नहीं। लेकिन क्या है कि हमारे बैंक में जो अधिकारी हैं वो हम लोग को समझाते नहीं हैं कि एसबीआई में इन्वेस्ट करो, एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्रांच में जाइएगा तो आपको एक मिल जाएगा जो इंश्योरेंस करने के लिए आपको इंसिस्ट करते रहता है। तो हम देखते हैं एसबीआई के और भी बहुत सारा कम कैटेगरी है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, टेक्नोलॉजी है, सेक्टोरिकल है, बहुत सारे हैं एसबीआई के। लेकिन हम 3 पे डिस्कस करेंगे कि एसबीआई का स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। मतलब कि स्मॉल कैप कंपनी में हमारा पैसा लग रहा है और मिड कैप कैटेगरी में मिड कैप कंपनियों में पैसा हमारा लगेगा, और लार्ज कैप कैटेगरी के कंपनियों में हमारा पैसा लगेगा। स्मॉल कैप का एसबीआई का स्मॉल कैप है जिसमें एयूएम है, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब स्मॉल कैप में हमारे जैसे इन्वेस्टर ने 25,525 करोड़ रुपया पैसा जमा किया है, और 15 साल में एक्चुअली क्या है ना, स्मॉल कैप पिछले 14 साल से ही है, तो इसका 15 साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें 14 साल में हमने 5-5 हज़ार रुपया करके यदि एसआईपी शुरू किया होता, तो यदि किसी ने किया होगा 2010 में, तो 2010 से अभी तक का जो कैटेगरी है उसमें देखते हैं तो 8,40,000 जमा हो गया, और इसका रिटर्न अभी जो बना हुआ है 2024 में 47,62,530, 22.57% का रिटर्न दिया है, ठीक है। इसी तरह हम मिड कैप में भी देखेंगे तो इसका एम है 60,187 करोड़। इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब कि 60,000
रुपया हमारे जैसे इन्वेस्टर ने इसने जमा किया, और 5,000 रुपया करके 15 साल यदि हम जमा किए हैं तो 9 लाख रुपये जमा कर दिए हैं, जिसका वैल्यू 48,72,000 बना है। 20.39% का रिटर्न दिया है। और लार्ज कैप कैटेगरी में देखते हैं तो 43,355 करोड़ जमा AUM है इसमें, और इसका इन्वेस्टमेंट जो है 9 लाख रुपया जमा हुआ और 28 लाख बनाया है। तो हम इसमें एक चीज़ हमेशा ये इसमें हम एक नोटिस कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है स्मॉल कैप है और 14 साल ही हुआ है। तो देखिए, मोर रिस्क मोर बेनिफिट। तो यदि हम रिस्क लेते हैं, फ्लैक्चुएशन से डरते नहीं हैं, और एक चीज़ माइंड में बिठा लिए हैं कि हम लंबे समय से 10 से 15 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है स्मॉल कैप। आपको ये रिटर्न हमेशा ज़्यादा ही देगा लार्ज कैप मिड कैप में। इसमें क्या है, फ्लक्चुएशन कम है। इसमें जो भी कंपनियां हैं ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है और इसमें इस्टेब्लिश हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा डूब ही जाएगा। यदि कोई कंपनी स्मॉल कैप में है, इस कैटेगरी में मान लेते हैं कि 60 कंपनी है, 60 कंपनी में से कोई एक कंपनी का अच्छा नहीं चल रहा है, तो हमारा जो फंड मैनेजर है वो पैसे को ट्रांसफ़र करके दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करते रहता है। तो जितना रिस्क लेंगे, रिस्क कहने का मतलब वही है, फ्लक्चुएशन को अपने आप को धैर्य रखेंगे कि नहीं, हमारा पैसा हमेशा इसमें डालते रहेंगे, इन्वेस्ट करते रहेंगे, 10 से 15 साल में आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो बताइए, 8 लाख का 47 लाख ये बना दिया, 9 लाख का 48 बना दिया, और यहाँ 9 लाख का 28 बनाया। मतलब कि जो भी हमारा सरकारी जिसको बोल रहे थे कि FD, पोस्ट ऑफिस, सुकन्या और इंश्योरेंस का जो हमेशा प्लान रहता है कि हमको आपको गारंटी देंगे, तो ये सबसे ज़्यादा है। सब में 6 से 7% आपको मिलेगा, बताइए। और ये 22% ये दे रहा है, ये 20% दे रहा है, ये 14%। मतलब कितना भी कम यदि देगा, मान लिया कि स्मॉल का भी 14% देता, तो हमारा सबसे ज़्यादा रहेगा। मतलब कि हम अपने ये जो FD जो हम लोग करके रखते हैं, 10 साल 5 साल एक बार पैसा जमा किए और FD कर दिए, या तो फिर रेकरिंग भी करते रहते हैं, रेकरिंग। तो ऐसा नहीं हम बोलते हैं कि FD नहीं कीजिए, FD को रखिए इमरजेंसी फंड के लिए। इमरजेंसी फंड कहने का मतलब कि किसी का तबीयत खराब हो गया और पैसे की ज़रूरत है, तो और उस समय म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा मार्केट डाउन चल रहा है, या फिर हम चाहते हैं कि इसको डिस्टर्ब नहीं करें, अगले 15 साल तक की हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर हमारी ज़रूरत उस हिसाब से हो, तो हम उसको पैसे को निकालें, उसमें से थोड़ा सा तोड़ें और तोड़ के खर्चा करें। ठीक है, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? इसी तरह हम आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।